नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वीट पिकी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर रखा था। खत्म नहीं हुआ, अभी भी है ना, चल ही रहा है। ये कितने दिन चलेगा पता नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 8.5 चल रही थी अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ए और बी का सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बड़े बड़े सॉल्यूशन हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना काम जरूर कर देना। बढ़िया सा कमेंट भी बढ़िया सा कर देना ना। अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो, नहीं आ रहा समझ में तो अपनी जो तकलीफ़ है वो जाहिर करें कमेंट के अंदर। और टेलीग्राम में जाइए, वो चैनल और ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कीजिए। पीछे के वीडियोस देखने हैं, ऊपर के निशान पे क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.5 में लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मीनिंग होता है। आपको उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान दोनों को निकालना है ना। उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों को कंबाइन में हम चरम मान बोलते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है, इन दोनों को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। ओके, तो ये दोनों निकालनी है। नंबर ए में बात करें, बढ़िया क्वेश्चन नंबर ए भी। इसको y बराबर ले लेते हैं साइन एक्स कोस 2x। ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली स्टेप आपको पता ही है क्या, dy/dx निकालना। dy/dx निकाल लीजिए तो u इंटू वी वाली थ्योरम लगेगी। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का डैश जो है वो क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश, है ना। हाँ जी, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो साइन एक्स को रखा हमने, तो कोस 2x का क्या हो जाएगा, कोस का तो होता है माइनस का साइन, साथ में 2x आई, और 2x का करेंगे इसमें तो 2 आएगा, ठीक है। फिर प्लस कोस 2x को आपने रखा तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। अच्छा जी, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर, देखिए इस 2 को बाहर लाएंगे, माइनस को बाहर लाएंगे तो -2 साइन एक्स साइन 2x प्लस कोस एक्स और कोस 2x। यहाँ पर कोस 2x और साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। ओके, तो dy/dx बराबर -2 साइन x साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x। चलो ठीक है, कोस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ कोस x और कोस 2x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। साइन के रूप में लिखा है मैंने क्योंकि बाहर कोस तो है ही। ओके, dy/dx फॉर्मूलाज का यूज़, फॉर्मूलाज आपको याद है, उनका यूज़ कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ कैसे यूज़ करना है, और वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालोगे बार बार, तब आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कोस 2x के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो यहाँ पे कौन सा लगाना है, तो पीछे की वैल्यूज़ को देखते हुए कि यहाँ क्या आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है। देखना आप ध्यान से, 2 × 2 4 हो गया, माइनस साथ में है ही, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, सही है। कोस एक्स सही, प्लस कोस एक्स। ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर लें कोस एक्स को, कोस एक्स को 1 से किया कोस एक्स, प्लस को माइनस से किया माइनस कोस एक्स, और ये 2 आएगा साथ में, और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसी ही वैल्यू जो है साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स सेम टू सेम दिखाई दे रही है मुझे, बस -2 और -4 का ये अंतर है। तो अब ये जुड़ जाएंगे दोनों माइनस में, तो है ना। दोनों में देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में, अंदर क्या बचेगा, -4 -2 प्लस में कोस एक्स सही। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है कोस एक्स, मैं अगर कोस एक्स कॉमन लूँगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस का था आगे, -4 -2 माइनस का 6 और साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। कोस एक्स तो बाहर आ गया, सही है जी। देखिए 2 फैक्टर आ गए आपके पास में, और फैक्टर लेने भी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए या फिर चरम मान के लिए आप क्या बोलोगे कि dy/dx जो वो 0 लेंगे ना, हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे ना, अक्ष के मान निकालेंगे। तो चरम मान के लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, चरम मान के लिए dy/dx = 0।
डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि कोस एक्स 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर हैं, आप बोलोगे या तो कोस एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, तो यहाँ से कोस एक्स, कोस में वैल्यू 0 किसकी होती है, देखिए कोस जो है साइन में किसकी होती है, साइन 0 की होती है, अगर याद नहीं रहता तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। और साइन 0 जो है वो कोस पाई बाई 2 के बराबर होगा, यानी कि कोस पाई बाई 2 के बराबर, ये यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होगा ना, पाई प्लस पाई बाई 2 होगा ना ये, हाँ जी। कैसे, कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, दिमाग घूम जाता है उनका। देखिए पाई बाई 2 में आपने पाई जोड़ा, ये पूरा पाई तो है, पाई जोड़ा 3 पाई बाई 2, तो कोस 3 पाई बाई 2, तो कोस पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या लिख सकते हो, ये पाई प्लस पाई बाई 2, सही है। पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे 3 पाई बाई 2, इसका मान क्या होगा, देखिए कोस पाई प्लस थीटा क्या होगा, कोस पाई प्लस थीटा, यहाँ समझिए, यहाँ पाई और आगे ये थीटा प्लस में, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा कोस, लेकिन पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 का मान तो आपको पता ही है 0 है, कोस पाई बाई 2 का मान 0 है, तो ये 0 रिजल्ट देगा, है ना। तो पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे 0, फिर आगे आएंगे 5 पाई बाई 2 पे 0, 7 पाई बाई 2 पे 0, लेकिन ये तो रिपीट हो जाएगा ना आगे, तो दो वैल्यूज ले लीजिए, पाई बाई 2 वाली और 3 पाई बाई 2 वाली, तो कोस पाई बाई 2 और कोस 3 पाई बाई 2 दो वैल्यूज ले लीजिए, आगे तो ये वापस रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ना 5 पाई बाई 2, फिर आगे आएगा 7 पाई बाई 2, इस तरह से, है ना, पाई जुड़ता जाएगा, सही बात है। अच्छा जी, तो यहाँ से अक्स के दो मान आएंगे, अक्स बराबर एक तो आएगा पाई बाई 2 और दूसरा आएगा अक्स बराबर 3 पाई बाई 2। ओके, अब बात करें हम या वाली, एक और कंडीशन लेंगे ना, ये एक और फैक्टर आपके पास में 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर 0, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/6 होगा ना। अभी छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1/√6। अच्छा जी, माइनस वाली जो वैल्यू है उसको थोड़ा ध्यान रखना, साइन में आपको पता है साइन की वैल्यूज़ -1 और 1 के बीच में होती हैं, ठीक है ना, तो -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो माइनस में जो 1/√6 है, क्या ये -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो बिल्कुल ये -1 से बड़ा है, 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, निकाल के देख लेना, ठीक है ना। √6 का मान क्या होता है उससे निकाल सकते हो आप लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये दोनों ही बिंदु होंगे, यानी कि साइन एक्स बराबर 1/√6 भी आपको लेना होगा और साइन एक्स बराबर -1/√6 भी आपको लेना होगा। चलिए 4 पॉइंट आपके पास में हो गए, एक्स बराबर एक तो हो गया पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, एक साइन एक्स बराबर 1/√6 और साइन एक्स बराबर -1/√6 है ना। इन पर हम चेक करेंगे, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या, d²y/dx² पर ये 4 बिंदु आए, यूँ लिख सकते हो, 4 बिंदु हैं, 4 क्रांतिक बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आ गए ना, क्रांतिक बिंदु है। अब आ जाइए आप, dy/dx की वैल्यूज़ होती है आपके पास में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए इसको, ये रही वो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना देते हैं, फर्स्ट तो y वाली वैल्यू हो जाएगी। ओके, हाँ जी, dy/dx क्या है, dy/dx है कोस एक्स 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स, 6 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इक्वेशन 2 से यही है। तो इसका डेरिवेटिव फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा, कर लीजिए मल्टीप्लाई, dy/dx, यहाँ कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स -6 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। अब हम d²y/dx एक्स स्क्वायर का मान देखें, यानी कि फिर से इसका डेरिवेटिव करें, तो कोस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स, फिर -6 को आप रखेंगे और इन दोनों में u × v वाली थ्योरम लगाएंगे, -6 तो अचर वैल्यू है ना, साइन स्क्वायर एक्स को आपने रखा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके, फिर प्लस कोस एक्स को आपने रखा ऐसा का ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स का किया, स्क्वायर का तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स एंड 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का क्या हुआ 2 साइन एक्स, ठीक है जी, जैसा एक्स स्क्वायर का होता है ना डेरिवेटिव 2x,
उसी हिसाब से। ओके, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। सब ठीक है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम, है ना, आधा एक घंटा सब खराब हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन एक्स, इस -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है ना, प्लस हो गया 6 साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स हो गया। ठीक है जी, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस 6 गुणा 2 12, सही है। कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अच्छा जी, ये जो कोस स्क्वायर आ रहा है सारी वैल्यूज़ को हम साइन एक्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आपके पास में जो 4 बिंदु हैं, है ना, उनमें भी देखिए यहाँ पे साइन एक्स आ रहा था ना 2 बिंदुओं के अंदर, तो सारी वैल्यूज़ को हम साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपकी खुद की जो क्या बोलते हो स्वायत्ता, जो भी आपका ज्ञान है वो यूज़ करोगे ना छोटी छोटी बातों में, तभी नंबर आएंगे अच्छे एग्जाम में। ठीक है ना, जैसे आपने कोस स्क्वायर एक्स को ऐसा कैसा रखा, फिर दिक्कत हो जाएगी, कोस में वैल्यू निकालोगे आप लोग आगे। ठीक है ना, तो सारी वैल्यूज़ को आप साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है वैल्यूज़ का, है ना। तो देखिए माइनस का साइन एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स माइनस का 12 है। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूलाज आपको पता है, तो दिक्कत कहाँ पे है, कहीं नहीं है दिक्कत, है ना, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे एक्स आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, हाँ जी, आगे बढ़े। माइनस का साइन एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स, इस -12 को अंदर मल्टीप्लाई, साइन एक्स को भी कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, -12 को 1 से किया तो माइनस का 12, साथ में साइन एक्स तो आएगा ना मल्टीप्लाई में, हाँ जी, फिर माइनस माइनस प्लस 12 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स साइन क्यूब एक्स। ओके, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए क्यूब वाला एक तो ये पद आ रहा है और एक टर्म आ रही है साइन एक्स वाली, तो माइनस साइन एक्स माइनस का 12 साइन एक्स माइनस का 13 साइन एक्स हो गया। ओके, और 6 और 12 18 हो गए, क्योंकि साइन क्यूब का पद है ना, हाँ जी, तो 18 साइन क्यूब एक्स। ये वैल्यू आ गई किसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। इससे आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साइन एक्स को कॉमन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको तो वैल्यूज़ निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, है ना। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप निकालिए एक्स बराबर, पहला पॉइंट क्या था पाई/2 वाला, 4 बिंदु थे ना, 4 बिंदु हैं, तो ये पाई/2 पे देखते हैं। एक्स बराबर पाई/2 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस का 13 इंटू साइन पाई/2 प्लस का 18 साइन पाई/2 का क्यूब, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बिंदु कौन सा है एक्स बराबर पाई/2 वाला, तो इस पर यहाँ देखिए साइन पाई/2 का मान होता है 1, तो माइनस का 13 गुणा 1 प्लस 18 गुणा 1 का क्यूब। 18 में से 13 गए 6 बचे क्या, 13 6 19 होते, 5 बचे, है ना, 13 5 18, हाँ जी 5। अच्छा जी, 5 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो निम्निष्ट बिंदु होगा, निम्निष्ट मान मिलेगा आपको, निम्निष्ट मान मिलेगा इस बिंदु पर एक्स बराबर पाई/2 पर मिलेगा ना फलन का, हाँ जी। तो y का मान निकाल लें, एक्स बराबर पाई/2 पर फलन का मान, फलन का निम्निष्ट मान। निम्निष्ट जरूरी नहीं कि एक ही हो ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है ना, फलन का निम्निष्ट मान, तो y बराबर, फलन पे आइए, y पे आइए, देखिए ज़रा y क्या था इक्वेशन फर्स्ट में, साइन एक्स कोस 2x, साइन एक्स कोस 2x, सही है ना, सब समझ में आ रहा होगा, साइन एक्स कोस 2x, हाँ जी, 5/2 पुट कर दीजिए, तो y बराबर साइन एक्स की जगह पे, माफ़ कीजिए एक्स की जगह पे क्या पाई/2, सही है, कोस 2 इंटू एक्स की जगह पे पाई/2, पाई/2 वाले बिंदु पे निकाल लेना, निम्निष्ट मान आएगा यहाँ से, 0 से बड़ी थी ना वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, हाँ जी, साइन पाई/2 का मान 1 होता है, ये कटा, कोस पाई का मान पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पाई, तो पाई माइनस पाई प्लस
थीटा करो या पाई माइनस थीटा करो, है ना, दोनों तरफ कोस जो नेगेटिव ही देगा रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर कोस पाई है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस जीरो, कोस पाई माइनस जीरो कोस पाई रहेगा, पाई माइनस है तो यहाँ पर माइनस में कोस आएगा और अंदर जो है वो थीटा जीरो है तो कोस जीरो 1 होता है, ये हो गया -1, ठीक है ना। याद ना रहे तब बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी बच्चों को हालांकि ये वैल्यूज याद रहती हैं। तो वैल्यू आई -1, तो -1 क्या आया, निम्निष्ट मान, क्या आया, निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान, चरम मान निकालने थे ना, उसमें एक निम्निष्ट मान आपके पास में आ चुका है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अलग अलग कंडीशन लगा देता हूँ मैं ना, अलग अलग पॉइंट के ऊपर, ताकि अच्छा रहेगा। ये स्थिति फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं स्थिति सेकेंड की। स्थिति सेकेंड, x बराबर 3π/2 पर d²y/dx²। पहले तो ये d²y/dx² था क्या, ये रहा मान इक्वेशन नंबर 3 में। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ना, हमको चाहिएगा बार बार ये, और ये कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो वैल्यू निकालते हैं d²y/dx², कौन से बिंदु पे, x बराबर 3π/2 पर। देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, -13 साइन 3π/2 प्लस 18 साइन 3π/2 का क्यूब। ओके, एकदम सिंप्लीफाई कर लिया हर चीज़ को हमने, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा जी, -13 साइन 3π/2 को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2, लिख सकता हूँ या नहीं ये बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूँ, पाई में π/2 जोड़ेंगे 3π/2 होगा, और यहाँ भी वही साइन पाई प्लस π/2, और यहाँ पे क्यूब हो गया इसका। अब पाई प्लस π/2 का मतलब क्या वो समझा देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए यहाँ पाई, ठीक है ना, और π/2 जोड़ा इसमें, यानी कि हम थीटा जोड़ रहे हैं, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। पाई आ रहा है तो साइन का साइन, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे π/2 आ रहा है, यानी कि माइनस साइन π/2। अच्छा जी, माइनस साइन π/2, ओके, माइनस साइन π/2 प्लस 18, यहाँ भी वही माइनस साइन π/2 उसका क्यूब। साइन π/2 का मान आपको पता है क्या, 1, तो -13 -1 प्लस 18 -1 का क्यूब, क्यूब में माइनस का माइनस ही रहेगा, आपको पता ही है, माइनस गुणा माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, तो 13 और ये माइनस का 18, ओके, माइनस का 18, कितना बचेगा, माइनस का 5, माइनस का 5 यानी कि लेस देन 0 है, तो उच्चिष्ट बिंदु होगा, ये उच्चिष्ट मान देगा। x बराबर किस पे, 3π/2 पर फलन का उच्चिष्ट मान होगा, सही है, लेस देन 0 आ रही है ना वैल्यू, तो निकाल लें हम वैल्यू। तो x बराबर 3π/2 पर फलन का उच्चिष्ट मान, फलन क्या है, y बराबर क्या है, साइन x कोस 2x। आप चाहें तो कोस 2x का यहाँ पर फॉर्मूला लगा के साइन में वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो, अगर साइन वाली याद है तो, और सारी याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो निकालें यहाँ पे साइन 3π/2 कोस 2 इंटू में 3π/2, ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन 3π/2 का मान आपने निकाला था अभी भी, कितना, -1 निकाला था ना, ये देखिए पाई प्लस π/2 लिखा, अभी माइनस साइन π/2 है ना। सारा काम हमने अच्छे से किया है, ठीक है। याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि 3π/2 का मान क्या होता है, -1, वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप लोग, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इंटू में कोस, ये कट गया जी, 2 से 2, 3π जो है उसका मान क्या होगा कोस में, इसको मैं यूँ लिख लूँ 2π प्लस π, है ना, 2π में पाई जोड़ा 3π होगा, और 2π में आप जोड़ते तो वापस वही वैल्यू आती है ना, यहाँ पे 2π, इसमें थीटा जोड़ोगे तो वही वैल्यू आगे वाली है ना, यानी कि कोस पाई, तो -1 इंटू में कोस पाई, कोस पाई का मान आपने देखा पीछे -1 था, है ना, यहाँ पे कोस पाई, तो मैंने बताया था ना, पाई -0 या पाई प्लस 0 करो कोस नेगेटिव होगा, है ना, तो कोस माइनस कोस 0 होगा, और माइनस कोस 0 का मतलब क्या है, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, क्या हुआ ये उच्चिष्ट मान,
क्या आया, उच्चिष्ट मान। x बराबर 3π/2 पर उच्चिष्ट मान आया फलन का। ठीक है, तो ये बिंदु जो वो उच्चिष्ट बिंदु है और पीछे वाला जो बिंदु था वो निम्निष्ट बिंदु था। ठीक है ना, ये वाला बिंदु जो था वो निम्निष्ट बिंदु था, निम्निष्ट मान दे रहा था ना। अच्छा जी, अब कंडीशन नंबर 3 की बात करें, स्थिति थर्ड, साइन क्या था, x बराबर आइए तीसरा बिंदु क्या था, ये रहा साइन x बराबर 1/√6। चौथा बिंदु है साइन x बराबर -1/√6। ओके, तो साइन x बराबर 1/√6 पर d²y/dx²। अच्छा जी, वो वैल्यू वापस हम करते हैं क्या, पेस्ट, यही था ना। हाँ जी, इसमें साइन ही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो वैल्यू निकाल लें। तो d²y/dx², बिंदु है साइन x बराबर 1/√6। तो यहाँ से देखिए -13 इंटू में साइन x की जगह 1/√6 प्लस 18 इंटू में साइन x की जगह पे 1/√6, लेकिन इसका क्यूब, साइन का क्यूब है ना। हाँ जी, तो -13/√6 प्लस 18 इंटू में 1 का क्यूब 1 और √6 का क्यूब 6√6। सही है ना, एक बार स्क्वायर होगा रूट का तो 6 आएगा, फिर से रूट होगा 1 तो √6। अच्छा जी, 6 से काटा ये 3 हो गया, तो -13/√6 प्लस 3/√6, नीचे √6 तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा एलसीएम में, और -13 प्लस 3 यानी कि माइनस का 10/√6। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उच्चिष्ट मान देगा, क्या देगा, उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान x बराबर साइन x बराबर 1/√6 पर। ठीक है, तो निकाल लें। तो साइन x बराबर 1/√6 पर फलन का मान निकाल लें, फलन का उच्चिष्ट मान निकाल लें, फलन का उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान y बराबर क्या था, साइन x कोस 2x, यही था ना। हाँ जी, इन्हीं बिंदुओं पर, इसी वैल्यू पर। तो यहाँ पर साइन x में है, या तो साइन x का मान जो मैंने बताया था कि ज़्यादा डिटेल में करना है तो कोस x में कन्वर्ट कर लो इस वैल्यू को, या फिर कोस 2x का फॉर्मूला साइन में लगा दो, तो ये आसान रहेगा। क्या होता है कोस 2x, 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है ना, बिल्कुल होता है जी, कोई शक, नो शक। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, y बराबर साइन x की जगह 1/√6, 1 - 2 इंटू में 1/√6 उसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर है। हाँ जी, 1/√6 बाहर है, अंदर 1 - 2 इंटू में 1/√6 का स्क्वायर, 6, 2 से काटा 3, तो ये अंदर क्या आ जाएगा, y बराबर 1/√6 तो है ही, अंदर वैल्यू देखिए 1 - 1/3, 1 - 1/3, 2/3 हो जाएगा ये। हाँ जी, तो वैल्यू आई 2/3√6, 2/3√6, ये मान आया। ये है उच्चिष्ट मान। क्या है, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं स्थिति 4 के ऊपर। तो वो क्या थी आपके पास में, साइन x बराबर -1/√6 पर d²y/dx², है ना, अपन में dx²। अच्छा जी, पेस्ट कर लें यहाँ पे जो वैल्यू थी इसकी, ये रही। तो d²y/dx², बिंदु है साइन x बराबर -1/√6। अच्छा जी, तो -13 इंटू में साइन x है -1/√6 प्लस में 18 और साइन x की जगह पे 1/√6 माइनस का, है ना, उसका क्यूब, साइन का क्यूब है ना यहाँ पे। हाँ जी, तो माइनस प्लस हो गया, 13/√6 और ये -1, है ना, क्यूब है ना यहाँ पे, तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो 18/6√6। अच्छा जी, 6 से काटा 3, तो यहाँ पर √6 तो नीचे एलसीएम में, और 13 - 3 यानी कि 10/√6। 10/√6 का मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना। हाँ जी, पॉजिटिव है तो निम्निष्ट मान देगा ये बिंदु जो हो, निम्निष्ट मान साइन x बराबर -1/√6 पर फलन का निम्निष्ट मान होगा। ठीक है जी, तो निकालें साइन x बराबर -1/√6 पर फलन का निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान निकाल लीजिए।
वाई बराबर साइन एक्स कोस 2x, यही था फलन। हाँ जी, तो वाई बराबर साइन एक्स और कोस 2x की जगह पे फॉर्मूला साइन वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की जगह पे -1/√6, 1 - 2 इंटू में -1/√6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, -1/√6 बाहर है, 1 - 2 इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 1/6 आ जाएगा, 6√6 का स्क्वायर 6, काटा 3, अंदर वही 2/3 है ना, 3 एकम 3 -1 2/3 ही आएगा ना। हाँ जी, तो -2/3√6, ये आपके पास में क्या आ गया, निम्नलिखित मान। चारों जो वैल्यूज आपके पास में आई हैं चारों कंडीशन से, उन चारों को एक साथ नीचे लिख दीजिए कि उच्चिष्ट मान तो क्या है, आता है उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान। अच्छा जी, उच्चिष्ट मान क्या आए थे, जरा आइए ऊपर आते हैं जी, जहाँ जहाँ उच्चिष्ट मान आ रखे हैं वहाँ वहाँ देखिए उच्चिष्ट मान कहाँ से स्टार्ट हुए थे। कंडीशन नंबर फर्स्ट यहाँ नहीं है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये रही, इसमें निम्नलिखित आया था -1, फिर उच्चिष्ट आया था, क्या आया था, उच्चिष्ट 1। हाँ जी, उच्चिष्ट मान आया एक तो 1 और दूसरा 2/3√6, निम्नलिखित मान आया -1 और एक -2/3√6, ये रहा है ना निम्नलिखित, सही है। और स्थिति थर्ड में ये उच्चिष्ट था 2/3√6। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी नंबर में a sec x प्लस b cosec x, यही दे रखा है जी, a sec x प्लस b cosec x। a जो वो 0 और b के बीच में है तो इसका भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा आगे, तब ये दे रखा होगा कि a का जो मान है वो 0 और b के बीच में, यानी कि a भी पॉजिटिव है और यहाँ पे b भी पॉजिटिव है और a छोटा है b से। ठीक है, अच्छा जी, तो y बराबर ले लें सबसे पहले तो a sec x प्लस b cosec x। अब अगली स्टेप dy/dx निकालें। a sec x का होता है डेरिवेटिव sec x tan x। अगर याद ना हो ना, क्योंकि एग्जाम में कई बार दिमाग काम नहीं करता है, तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लिया करो। sec x होता है 1/cos, ठीक है जी, और cosec होता है 1/sin। उसके बाद हम डेरिवेटिव कर सकते हो। कुछ चीज़ें कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो जो याद है उनका इस्तेमाल करते हुए और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। प्लस b cosec x का क्या होता है, देखिए c आ रहा है तो माइनस में होगा, ठीक है ना, तो माइनस और cosec x cot x होता है क्या, ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है जी, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec x का माइनस cosec x cot x, सही है। अच्छा जी, dy/dx बराबर, यहाँ देखिए क्या आया, a sec x tan x माइनस b cosec x cot x। इस वैल्यू को हम 0 के बराबर करेंगे, सही बात है जी, है ना। चरम मानों के लिए, चरम मान के लिए सबसे पहला काम यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सही बात है। तो चरम मान के लिए यहाँ पर देखिए dy/dx बराबर 0, तो a sec x tan x माइनस b cosec x cot x बराबर 0। हाँ जी, a sec x tan x और ये माइनस वाली वैल्यू 0 की तरफ आई तो b cosec x cot x। ओके, हाँ जी, यहाँ से a और b को तो एक तरफ रख लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ, तो sec x tan x और यहाँ पर cosec x cot x को नीचे लेकर आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से, ये नीचे आ गया, b यहाँ पर a जो वो b के नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई रूल से, सही बात है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अगर कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक होता है 1/cos, टेन होता है साइन बटा कोस, सही बात है। कोसेक होता है 1/sin, तो साइन ऊपर। अच्छा जी, कोट होता है कोस बटे साइन, तो साइन ऊपर, बराबर b/a। तो ऊपर तो आ गया साइन क्यूब एक्स, नीचे आ गया कोस क्यूब एक्स बराबर b/a। तो इसको एक साथ लिख लें, पावर को साइन एक्स बटा कोस एक्स की होल पावर 3 इक्वल्स टू b/a। दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो
आपको साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर मिलेगा बी अपॉन ए की पावर 1/3। इधर पावर 1/3 हो जाएगी, इधर 3 हट जाएगी, क्यूब रूट किया तो साइन बटा कोस होता है टेन, तो टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/3। एक ही बिंदु आ रहा है जी, है ना, एक ही क्रांतिक बिंदु आ रहा है। तो अब इसी बिंदु पर देखना होगा उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर सेकंड चाहिए, यानी कि dy अपॉन डी एक्स चाहिए। वो क्या था, a सेक एक्स टेन एक्स, है ना, माइनस बी कोसेक एक्स कोट एक्स। यही था क्या चेक कर लेते हैं कहाँ ये रहा, a सेक एक्स टेन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है जी, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे अब, इसका डेरिवेटिव यानी कि y का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो a और सेक एक्स और टेन एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू वी वाला जो रूल है वो लगाएंगे। सेक एक्स को आपने रखा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सही है। और ज़रूरी बात, a जो है वो पूरे मान से मल्टीप्लाई में रहेगा ना। टेन एक्स को आपने रखा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, ये भी सही बात है, कोष्टक बंद। फिर माइनस बी बड़ा कोष्टक चालू कर दीजिए। कोसेक एक्स को आपने रखा, ठीक है, यू इंटू वी वाली जो थ्योरम होती है वो लगा रहे हैं। कोसेक एक्स को रखा, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सही बात है क्या। और कोट एक्स को आपने रखा फिर प्लस में, कोट एक्स रखा तो कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। सब सही कर रहे हैं ना, वैल्यू में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डेरिवेटिव में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया सेक क्यूब एक्स, फिर प्लस और सेक एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, सही बात है। फिर माइनस बी माइनस कोसेक क्यूब एक्स हो जाएगा ना, स्क्वायर, और यहाँ पे एक पावर है, और ये प्लस इंटू में माइनस माइनस, और कोट स्क्वायर एक्स, कोट इंटू कोट स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो टी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस जो वो कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉमन ले लेंगे, और सेक भी कॉमन आ रहा है, सेक आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस का बी हो जाएगा, बाहर माइनस बाहर ले लिया, एक माइनस पहले से था। और कोसेक एक्स भी कॉमन आ रहा है, कोसेक एक्स आपने कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, या कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यही बचेगा जी। अच्छा जी, इसमें कुछ नेगेटिव है क्या, कुछ नेगेटिव नहीं है। आपके पास में जो बिंदु था, क्या बिंदु था, टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/3। पहले तो ये देखिए, ये वैल्यू नेगेटिव है क्या, ये वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है ना। टेन एक्स का जो मान है ये बी अपॉन ए, मैंने बोला था ना कि बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है ना, इसलिए तो ये दे रखा था ना सारा ये तामझाम जो है ना। तो ये ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है ना। और टेन एक्स यहाँ पे क्या है, टेन एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अच्छा जी, तो टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए पर हम वैल्यू देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। भाई यही तो बिंदु था आपके पास में, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा तो उच्चिष्ट हो जाएगा, है ना, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा। और पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, सही बात है ना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और कौन सा पॉइंट है आपके पास में, पॉइंट है टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/3। इस पर देखिए ज़रा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ अंदर कुछ नेगेटिव है नहीं, तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। हालांकि हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे अभी, है ना। अभी मैं नए पेज पे सेक एक्स का मान निकालूंगा और कोसेक एक्स का मान निकालूंगा, कोट एक्स का निकालूंगा। और आप चाहें तो कोट एक्स को कन्वर्ट कर सकते हो ना टेन के अंदर, ठीक है जी, 1/10 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कन्वर्टेबल हैं, वैल्यूज जो है ना सारी कन्वर्टेबल है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, इन सभी वैल्यूज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ, ओके। तो ये तो मैं मिटाने वाला हूँ,
समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। मेरा काम मैंने बोला था ना, हर चीज़ को खोल के रखना और फिर आपको जो चाहिए वो आप लोग रख लो, ठीक है ना। थोड़ा नए पेज में समझा देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, देखिए आपके पास में 10x जो है वो कितना है, b/a⁻1/3। हालांकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब समकोण त्रिभुज में जैसे हम बात करें 10 की, ठीक है ना, तो यहाँ मान लीजिए ये x एंगल है ना 10x के हिसाब से। तो 10x क्या होता है आपको पता है, देखिए आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों ने जरूर पढ़ा होगा कि लंब और ये आधार, एंगल के सामने का लंब और ये नीचे वाला आधार रेखाखंड जो है, और यहाँ पे ये कर्ण है ना। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हो, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हो, ये नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेनस एच है ना, ये बोलते हो क्या। हाँ जी, तो 10 में यही होता है। तो लंब यानी कि ऊपर वाली वैल्यू तो ये b की पावर 1/3 है, नीचे a की पावर 1/3 है, तो b की पावर 1/3, a की पावर 1/3। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा ही नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है ना, उसी हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए पहले तो वो देख लीजिए, ठीक है ना। सेक चाहिए आपको, कोट तो आप लोग निकाल लोगे, 10 आपके पास में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोसेक और चाहिए, ठीक है। तो सेक निकालना आपको। तो यहाँ देखिए लाल बट्टे कक्का में थोड़ा सा पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, लाल और ये कक्का, यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ सेक, साइन कोस 10, यहाँ कोट, यहाँ सेक और ये को सेक। ओके, अच्छा जी, 10 का तो हो गया लंब बट्टे आधार, सेक का कर्ण बट्टे आधार, कर्ण निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पहले तो, ठीक है ना। लंब आपके पास में क्या है, b की पावर 1/3, आधार आपके पास में क्या है, a की पावर 1/3। कर्ण निकालने का आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप फॉर्मूलाज का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे भी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान रखें। 10 को सेक में, कोसेक में, सभी में कन्वर्ट कर सकते हो फॉर्मूलाज के रूल से। अच्छा जी, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल का मान b की पावर 1/3 उसका स्क्वायर प्लस a का मान a की पावर 1/3 उसका स्क्वायर। तो ये हो गया b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। ये के स्क्वायर है, आपको के निकालना था, रूट कर देंगे तो के आ जाएगा आपके पास में, सही बात है ना। हाँ जी, ये रूट कर दिया आपने, आपके पास में के आ गया, यानी कि ये कर्ण आ गया। ये वाला क्या है, b की पावर 2/3, a को पहले लिख लेता हूँ मैं ना, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, प्लस में तो आगे पीछे होते रहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये कर्ण आ गया आपके पास में, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना एक तो सेक, तो सेक अक्स क्या आएगा, देखिए सेक में देखिए कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार h अपॉन में b है ना, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो कर्ण कितना है, ये रहा कर्ण, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 उसका रूट बटा में, और आधार कितना है, आधार आधार a की पावर 1/3। ये सेक अक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में कोसेक अक्स निकाल लें, कोसेक अक्स क्या आएगा, देखिए कर्ण बट्टा लंब, कर्ण तो ऊपर वाला यही, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 उसका रूट, और लंब लंब b की पावर 1/3 था, सही बात है ना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कोट और निकाल लेते हैं। तो 10x 1/10x होता है ना कोट, तो 1/10 कितना है, b/a की पावर 1/3। तो ये उल्टा हो जाएगा, a की पावर 1/3 ऊपर और नीचे b की पावर 1/3 आ जाएगा, सही बात है। ये कोट आ गया। इन वैल्यूज़ का हम इस्तेमाल करें, तो इन वैल्यूज़ को पहले हम देखें, तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है ना। इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ 10x बराबर कितना है, b/a की पावर 1/3 है, तब सेक x कितना आया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 उसका रूट अपॉन में a की पावर 1/3, सही बात है ना, a की पावर 1/3। अच्छा, ये रिजल्ट पॉजिटिव है और ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव था, सही बात है ना। और कोसेक अक्स की बात करें तो कोसेक अक्स कितना आया था, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट बटा में b की पावर 1/3। ये भी पॉजिटिव ही है ना भाई, ये और भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है जी। ये रही वैल्यू कोसेक की, और कोट की आपके सामने है। और कोट कितना आया, कोट अक्स आपके पास में आया a बटा b की पावर 1/3, 10 का उल्टा हो गया। ये भी क्या है, पॉजिटिव है ना। उपर्युक्त मानों के हिसाब से
हिसाब से क्या होगा, आपको सारे मान पुट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं सारे के सारे। तो उपयुक्त मानों के हिसाब से डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कौन से बिंदु पर, टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/3 जो है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा, है ना, जब आप पुट करोगे ग्रेटर देन 0। सही बात है, 0 से बड़ा है तो निम्निष्ट मान देगा, निम्निष्ट मान देगा, है ना, पॉजिटिव होता है तो निम्निष्ट मान देगा ना, निम्निष्ट मान देगा। तो निम्निष्ट मान निकाल लें तो 10x बराबर b अपॉन ए की पावर 1/3 पर निम्निष्ट मान किसका, फलन का, फलन का। अब थोड़ा ध्यान से देखना जी, फलन आपके पास में y बराबर क्या था, उसी पर आते हैं जी, क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, a सेक x प्लस b कोसेक x, a सेक x प्लस b कोसेक x, यही है ना, हाँ जी। तो अब 10 आपको दे रखा है, सेक x आपने ऊपर लिखा है, कोसेक x आपने ऊपर लिखा है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, है ना, इसी पॉइंट के ऊपर। तो a सेक x कितना था, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, देखिए काम आ गई ना वैल्यू यहाँ पे, और नीचे a की पावर 1/3 प्लस b कोसेक x a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, उसका रूट नीचे b की पावर 1/3। सही बात है। अच्छा जी, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, कॉमन आ रहा है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का रूट। तो क्या बचेगा अंदर, a अपॉन में, और अपॉन में जो वैल्यू है उस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी ना, तो -1/3 प्लस b बचा यहाँ अपॉन में 1/b की पावर 1/3, ऊपर आएगी पावर तो मल्टीप्लाई में b की पावर -1/3 हो जाएगी। सही बात है, यहाँ a की पावर 1 है और ये b की पावर 1 है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, दिखाई देना बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पे, और ध्यान जो वो लगाए रखो, थोड़ा सा भी ध्यान उचुक हुआ ना फिर दोबारा देखना पड़ेगा। जिनको जो दोबारा देख रहे हैं ना वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया करो ना, स्पीड जो 1.25 पे कर लिया करो, ठीक है ना, और जिनको कम समझ में आता है, ठीक है ना, वो जो है वो 1 पे ही रखें स्पीड को, और 2 बार देखें वीडियो को। अच्छा जी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये तो बाहर कॉमन है ही। अब अंदर देखिए, ये मल्टीप्लाई में बेस दोनों का सेम है तो 1 माइनस जुड़ेंगे ना पावर, तो 1 - 1/3 प्लस b की पावर 1 - 1/3, तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी देखिए, y बराबर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, इसकी पावर कितनी है देखिए, रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, पावर कितनी है 1/2, और अंदर देखिए a की पावर 1 में से 1/3 घटाया ना, 1 - 1/3 2/3 बचेगा, और यहाँ भी 2/3। अच्छा जी, ये पावर है 1, और इधर है देखिए अंदर सेम वैल्यू है ना, और यहाँ पावर है 1/2, दोनों है मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है पावर जुड़ेंगी, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये बेस वैल्यू है, ठीक है, और इसकी पावर जुड़ जाएंगी 1/2 प्लस 1, ये पावर जुड़ जाएंगी, ठीक है। जब बेस जो वो मल्टीप्लाई में होता है, सेम होता है, तो पावर जुड़ जाती है ना, तो y बराबर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, उसकी पावर 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1/2 1.5 कितना होता है, 2 × 2 = 3, 3/2, ये आपके पास में क्या आया, निम्निष्ट मान, ठीक है ना। उस बिंदु पर तो निम्निष्ट मान ही आएगा, और आपके पास में एक ही बिंदु आया था तो यही चरम मान होगा वो। क्लियर है। तो यहाँ पर हम 2 ही क्वेश्चन देखने वाले थे आज, क्योंकि इन्हीं में टाइम जो हो बहुत ज़्यादा लगा, आप सभी को पता है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है जी। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान। और जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किया तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर देना। थैंक यू।